नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में दो परेड हुआ एक साथ, एक देश के लिए परेड था और दूसरा किसानों का जो ट्रैक्टर रैली चला था वो परेड हुआ। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि लाल किला पर जो हिंसा हुई है, जो ड्रामा हुआ है, जिससे देश का नाम खराब हुआ है, इसको लेकर दुनिया के अखबारों में क्या छपा है, दुनिया गणतंत्र दिवस को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से बुराई कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस किसानों के बारे में के साथ साथ जब देश का परेड चल रहा था कगणतंत्र दिवस के दिन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड को देख रहे थे, लेकिन उससे कुछ ही दूर किसान जो है, किसानों के संगठन, कई ऐसे गुंडे दंगा कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, जो खबर अच्छी नहीं है। इस बारे में दुनिया की अखबारों में क्या कुछ छपा है, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे और देखेंगे कि जब पूरा देश 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहा था, जश्न मना रहा था, खुशियां मना रहा था, तो बाकी देश मज़े लूट रहा था और भारत देश का मजाक उड़ा रहा था। बाकी दुनिया के अखबारों में भारत के बारे में, खास करके लाल किला पे जो हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कुछ छपा है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर दुनिया भर के अखबारों में क्या कुछ छपा है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन देश में जो ड्रामा हुआ है उसके बारे में दुनिया किस तरीके से देखती है और दुनिया अपने अखबारों में क्या लिखा है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेज़धार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियाँ थी, जो उनके पास पारंपरिक हथियार है। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक ज़माने में मुग़ल शासकों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर दृश्य ऐसे भी था, एक तरफ पुलिस राइफल थाने खड़ी थी और दूसरी ओर किसानों का हुजूम था। ज़्यादातर किसान पहले से तयशुदा रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस की कई गोले दागकर रोका। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में आई हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम अब तक कहीं नहीं जाने वाले, जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। वहीं किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलवीर सिंह राजेवाल के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है, इस आंदोलन की पहचान जारी है कि ये शांतिपूर्ण रहा है। सरकार अफवाह फैला रही है, एजेंसियां ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहें तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। तो आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार और ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरकस कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की है। अब देखना ये होगा कि ये जो दुनिया के अखबारों में छपा है, इसका देश के रिलेशन पे क्या असर पड़ता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।